ओम शिवाय नमस्तुभ्यम। कई बार विवाह के कई वर्ष होने के उपरांत भी पति पत्नी परेशान रहते हैं, संतान का योग नहीं बनता है। बहुत सी स्त्रियां ऐसी होती हैं जो एक बार गर्भ धारण करती हैं और फिर उनको दोबारा गर्भ धारण नहीं होता है। ऐसी स्त्रियां काकबंध्या कहलाती हैं और कुछ स्त्रियों को फिर दोबारा गर्भ धारण नहीं होता है। ऐसी स्त्रियां 3 उपाय करें। यह उपाय कारगर है, आजमाया हुआ है और गारंटी से मैंने जिनको बताया है उनके करीब 15-16 दंपत्ति ऐसे हैं जो आज संतान सुख से आनंदित हो रहे हैं और गारंटी से उनके संतान हुई है। यह उपाय कर रहे हैं। शिव महापुराण कहती है हर माह शिवरात्रि पड़ती है। ऐसे में महाशिवरात्रि का योग बड़ा संयोग बड़ा उत्तम है। इस बार जो महाशिवरात्रि पड़ी है वह कई वर्षों के उपरांत पड़ी है। महाशिवरात्रि को रात्रि में 12 बजे के बाद एक उपाय करना है। इस उपाय की सामग्रियां पहले से ही आप एकत्र कर लीजिए, बता रहा हूँ। एक गोपनीय उपाय में आपको बता रहा हूँ। रुई की फूल बाती बनाएं। रुई की फूल बाती बनाएं। 2 बातियां बना लें, है ना। 2 बातियां बना के फूल बातियां बना के रख लें। एक घी का दीपक, उसमें एक बाती को सिक्के में, एक तांबे का पुराना सिक्का लें। तांबे का पुराना सिक्का लेके उसमें बत्ती को डाल के दीपक जलाना है। एक घी का दीपक लें और उसमें पुराने ज़माने के सिक्के, कोई छेद वाला सिक्का आता था 1 पैसा, वो डाल के फूल बत्ती में। और दूसरा तेल का दीपक लें, सरसों तेल के लिए। अच्छा, मैंने एक ये मार्केट से तांबे का दीपक खरीद के उसमें छेद कर दिया है, मेरे पास सिक्का नहीं था। अब ये मैं इसमें सरसों का तेल का दीपक जलाऊंगा। इसमें क्या होगा, बत्ती आपकी तेल में डूबेगी नहीं। सरसों तेल भर लीजिए उसमें। हाँ, अब सरसों तेल भर के और एक तरफ घी का दीपक, ये दोनों दीपक जला लीजिए आप। ये दीपक अखंड जलना चाहिए रात भर। जो सरसों तेल का है वो अखंड जलता रहे, इसके लिए उसको किसी सुरक्षित कर देंगे ढक के कि जलता रहे और उस दीपक से कुछ नुकसान भी ना हो। घी का दीपक पूजा के दौरान जलता रहना चाहिए। अब उपाय सुनिए। ऐसा उपाय जिनके शादी के कई वर्ष हो गए, 10-15 वर्ष भी हो गए हैं, ऐसे लोग जिनके संतान नहीं होती है, वह इस उपाय को करें। यह उपाय शिवरात्रि के दिन होता है, तो ध्यान से उपाय सुन लें। शिवरात्रि के दिन यह उपाय किया जाता है। इसके लिए सफ़ेद अकौआ की जड़ लेनी है, और मेरे पास जो थी जड़ मैंने रखी है, लेकिन आपको लेनी है अंगूठे के बराबर जड़, उससे बड़ी जड़ नहीं लेनी है। मेरे पास बड़ी थी तो मैंने अभी प्रयोग के लिए आपको दिखा दिया। अब इस जड़ को, अंगूठे भर की जड़ को एक तांबे के बर्तन में रखें और शिवरात्रि के दिन, जब रात में, महाशिवरात्रि की रात में 12 बजे के बाद आपको इसको शिवजी मान के इस पर दूध, दही,
शहद, घी, शक्कर, काली तिल और शमी पत्र को हल्दी में डुबोकर सबसे अंत में चढ़ा देना है। और इसका जो जल है उसको अलग बर्तन में रख के इसको रात्रि के लिए छोड़ दें। जैसे शिव जी का अभिषेक करना है वैसे ही इस जड़ी का करना है। यह श्वेत आर्क अकौआ बोलते हैं, उसकी जड़ है। उसकी जड़ में गणेश जी की संभावना रहती है कि उसमें गणेश जी की कृपा पात्र है वो। अमावस्या के दिन श्वेत अर्घ की जड़ अंगूठे बराबर लेकर उस पर शिव जी के समान ही अभिषेक करना है और एक तरफ घी का दीपक, एक तरफ सरसों का तेल का दीपक जलना चाहिए। रात में 12 बजे के बाद यह पूजन होगा और यह दीपक अखंड जलता रहे, इस चीज़ की आप व्यवस्था कर लें। और यह गोपनीय प्रयोग है, घर में किसी दूसरे को पता न चले, पति पत्नी दोनों मिलके करें, चुपचाप करें। और ये उनकी समस्या है, वो इस उपाय को कैसे करते हैं, घर में अपने छुपा के करना है सबसे। अब इस उपाय को शिवरात्रि के रात में 12 बजे के बाद करना है। दीपक रात भर जलता रहेगा। जो कुछ सामग्री शिव जी को चढ़ती है, दूध, दही, पंचामृत, शहद, घी, शक्कर, हल्दी और शमी पत्र, ये सब चढ़ाना है। हो सके तो भस्म भी चढ़ा सकते हैं, सबसे अंत में इनको पोंछ के रखें और भस्म चढ़ा दें। त्रिपुंड लगाने के लिए केसर का प्रयोग किया जा सकता है। यह प्रयोग शिवरात्रि की रात में 12 बजे के बाद होगा और दीपक अखंड जलता रहेगा। सुबह इस लकड़ी को कपूर जलाकर कपूर से आरती करेंगे और इसको कमर में बांध लेगी। जिस स्त्री को संतान चाहिए वह कपूर जला के आरती करे और संतान की कामना करे और इसको कमर में बांध ले। ऐसा करने से 3 माह में उसके गर्भ ठहर जाएगा। इस उपाय से मैंने 16 स्त्रियों को पुत्र संतान की प्राप्ति कराई है, इसलिए मुझे इस उपाय पर बहुत भरोसा है। और आप कहेंगे तो मैं उनसे बात भी करा दूंगा कि 16 लोगों के किस तरह संतान सुख की प्राप्ति हुई। विश्वास के साथ अकौआ की जड़ और तांबे का सिक्का कमर में छिपाकर बांध कर रखें और नित्य शिवजी के मंदिर में जाके जल में थोड़ा सा दूध और काली तिल चढ़ाएं और एक चावल का दाना भी चढ़ाना है। इसके अलावा आपको सुबह शाम दीपक जलाना है। यह उपाय आपको करते रहना, 45 दिन का उपाय है। और जब गर्भ ठहर जाए तब भूलकर भी भगवान शिव का पूजन नहीं किया जाता है। गर्भवती स्त्री को शिवलिंग की पूजा करना वर्जित है, क्योंकि उसकी परछाई से अंधा हो तो भुजंग, जो शिवजी के सर्प हैं वो विचलित हो जाते हैं, अंधे हो जाते हैं, तो उसका दोष लग जाता है। तो भूलकर भी गर्भवती स्त्री को शिवजी की पूजा नहीं करना चाहिए। और यह पहला उपाय बहुत उत्तम है जो मैंने आपको बताया है। बाकी के 2 उपाय भी मैं आपको बताऊंगा, या तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं या फिर मैं दूसरे ब्लॉग में बनाऊंगा, क्योंकि यह ब्लॉग बहुत लंबा हो चुका है। तो बाकी आप कमेंट्स में जानकारी ले सकते हैं या फिर दूसरे ब्लॉग का इंतज़ार करें। और शिवरात्रि का यह उपाय तो आज कर लीजिए। अगर नहीं कर पाते किसी कारणवश तो चिंता न करें। हर माह में शिवरात्रि पड़ती है, लेकिन ये शिवरात्रि कुछ विशेष है। कुछ विशेष योग संयोग ग्रहों के बने हुए हैं जो बहुत ही उत्तम स्वार्थ योग बनाने वाले हैं। इसलिए मेरा निवेदन ध्यान रखेंगे। कैसा उपाय लगा फिर बताइएगा।
राधे राधे। ओम शिवाय नमस्ते।